गुड मॉर्निंग 7 क्लास। अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है लेसन नंबर 17 द ग्रेट मुगल्स। ठीक है, अभी तक आपने दिल्ली सल्तनत और रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, जिसका जो चाचा था दौलत खान लोदी, उसने बाबर को इनवाइट किया था कि इसे हटाकर मुझे सीट पर बिठाओ। बाबर आया था, मालूम है ना, पर गया नहीं था, तो उसने मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। तो अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे द ग्रेट मुगल्स के बारे में। जो इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का कल्चर, आर्ट और स्ट्रेंथ थी, उससे मुगल्स एम्प्रेस यानी मुगल राजा जो हैं वो 16-17 सेंचुरी में बड़े इम्प्रेस हुए, इसीलिए वो इंडिया में आए। मुगल्स जो थे वो सेंट्रल एशियन थे और मंगोल वॉरियर्स थे। ठीक है, मुगल्स जो है सेंट्रल एशियंस थे और ग्रेट मंगोल वॉरियर्स थे मदर साइड से। मदर साइड में चंगेज़ खान की तरफ से और फादर साइड में वो तिमूर द लेम के डिसेंट्स थे, उत्तराधिकारी थे। अनलाइक अदर इन्वेडर्स, यानी बहुत सारे लोगों ने इंडिया पे अटैक किया इंडिया को लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के धन के बारे में इतने संपदा, इतना कुछ था कि इसके बारे में सुन रखा था, तो इसीलिए वो लोग इंडिया में लूट मार करने आए। बट जो मुगल्स से वांटेड टू स्टेबल पॉलिटिकल पावर, पर मुगल्स जो आए वो चाहते थे स्टेबल पॉलिटिकल पावर बनना, यानी उन्होंने इंडिया में बाकायदा लंबे समय तक राज किया। क्लियर हो गया। अब आता है टोटल 6 मुग़ल आए। सबसे पहले बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 जहांगीर, नंबर 5 शाहजहां एंड लास्ट वन इज़ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद भी बेटा मुगल्स आए थे, उनके उत्तराधिकारी और आए थे, पर ये जो 6 मुगल्स हैं इनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है या अर्लियर मुगल्स भी कहते हैं। जो बाद के मुगल्स आए औरंगज़ेब के बाद वो लेटर मुगल्स कहलाए। ठीक है, इतना हो गया। देन अब आता है बाबर। बाबर जो था वो रूलर था फरगना का, वॉज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, जिसने इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी को स्टार्ट किया। ही वॉज, आपको बता दूँ, क्या कहते हैं, ही केम टू इंडिया इन 1526। वो 1526 में आया था, किसकी रिक्वेस्ट पे? इंडियन गवर्नर्स, हाँ जी, दौलत खान लोदी, जिसने बाबर को कहा था कि आप इब्राहिम लोदी से फाइट करें और उसके बाद मुझे दिल्ली सल्तनत का राजा बनाएं। बट ऐसा हुआ नहीं। बाबर की फोर्सेस ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को हरा दिया, डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात कि जो लोदी की आर्मी है वो इतनी बड़ी थी, उसके बाद बाबर की आर्मी छोटी थी, फिर भी लोदी हार गए, इब्राहिम लोदी हार गया। क्यों? क्योंकि बाबर की जो सक्सेस है उसका सबसे मेन राज है आर्टिलरी। उसके पास बड़ी बड़ी तोपें थी और गन पाउडर था, यानी बंदूकें थी, उसका गन पाउडर था और तोपें थी, जिसने उसकी बड़ी आर्मी को हरा दिया, डिफीट कर दिया, क्योंकि लोदी आर्मी के पास ये सामान नहीं था। उसके बाद बाबर इन द फॉलोइंग ईयर, इसी ईयर में यानी 1526 में बाबर ने फिर डिफीट किया राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा को एट खनौल इन 1527 में, राजपूत और चंदेरी 1528 में, और अफगान चीफ्स को हराया घगरा 1529 में। ये सब कॉन्केस्ट उसने, मतलब इतनी सारी विजय ने बाबर को हेल्प किया और बाबर ने अपनी आउन डायनेस्टी स्टार्ट करी। इब्राहिम लोदी को भले ही हराया, इतने सारे एरिया को हराया, पर दौलत खान लोदी को नहीं दिया, बल्कि खुद यहाँ का राजा बन गया और अपना नया वंश स्टार्ट किया, द मुगल्स डायनेस्टी। बाबर रूल अंटिल 1530, बाबर ने 1530 तक यहाँ पर राज किया। ऑलमोस्ट उसने अपने ये सारी जानकारी उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। बायोग्राफी बेटा आपकी जीवन की कथा होती है, आप जीवन की स्टोरी लिखते हो, और ऑटोबायोग्राफी वो स्टोरी जो आप खुद लिखते हो। तो बाबर ने भी अपनी एक स्टोरी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुकी बाबरी। उसकी ऑटोबायोग्राफी है, वर्क्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक लैंग्वेज में। ठीक है, इसके अलावा उसके फिज़िकल फीचर्स, उसमें क्लाइमेट, एनिमल्स, बर्ड, फ्रूट, फ्लावर, लाइफ ऑफ द पीपल, प्लेसेस, वो जहाँ जहाँ घूमने गया, यानी उसने सब इन चीज़ों के बारे में अपनी उस बुक, अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी में लिखा है। ठीक है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं रूलर बना दिल्ली का। ठीक है, बाबर वो सक्सीडेड, यानी बाबर सक्सीड हुआ, उसका बेटा सीट पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं। उसने हुमायूं जो था, ही हैड टू ओवरकम मैनी हर्डल्स। हुमायूं को सीट पर बैठने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि सबसे पहले उसके 4 भाई थे, यानी बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, हिंदल, अस्करी और एक हुमायूं। ठीक है, पर
उसने हुमायूं को सीट पर बैठा तो ये चारों भाई उसके खिलाफ, 3 भाई उसके खिलाफ हो गए, कामरान, हिंदल और अस्करी हुमायूं के खिलाफ हो गए और उसने उनके बदले में उनको स्मॉल टेरिटरी दी, पर वो डिससेटिस्फाइड हुए और उन्होंने उसके खिलाफ आखिर में हुमायूं ने उनको अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। मुग़ल किंगडम वॉज सराउंडेड बाय थ्रेट्स, यानी मुग़ल किंगडम जो है उसके समय में थ्रेट, डर लगता था ऑल साइड से। कभी राजपूत, बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगान वर प्रिपेयर्ड, मतलब हर टाइम उस पर हमला करते रहते थे। और हुमायूं, शेरशाह वॉज एन अफगान, शेरशाह जो एक अफगान था, उसने पावरफुल किंगडम ईस्ट इंडिया में स्थापित किया था एंड वांटेड टू नॉर्थ का ये एरिया वो अपना कंट्रोल में करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हुमायूं पर अटैक कर दिया। हुमायूं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहा या अच्छा राजा नहीं रहा। हुमायूं और शेरशाह फाउट, लड़ाई करा उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1532 में, जिसमें हुमायूं जीत गया और कैप्चर द फोर्ट ऑफ चुनार, जो चुनार का किला था उसे अपने कब्जे में कर लिया। बट 1530 में ही डिफीटेड बहादुर शाह को भी अपने बहादुर शाह और उसका जो एरिया था गुजरात और मालवा उसको अपने कंट्रोल में बन गया। बट इन द ईयर 1539 में और 54 में फिर 2 बैटल हुई शेरशाह और हुमायूं के बीच, अब की बार दूसरी बार बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें उसको ह्यूमिलेटिंग हुआ, यानी डिफीट हुआ और उसको सारी पावर शेरशाह सूरी के कंट्रोल में चली गई, यानी वो शेरशाह सूरी ने उसको डिफीट कर दिया। वो वहाँ और उसको अपनी जान बचाने के लिए वो भाग के पर्सिया इन 1548 में, यानी जब बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज में वो हारा तो उसको भाग के पर्सिया में शरण लेनी पड़ी, वहाँ एनिमी अपने शत्रुओं से बचने के लिए। वहाँ पर वो कम से कम 15 ईयर्स रहा, कितने साल? 15 साल। उसी टाइम उसका उसी दौरान वहाँ पर उसका बेटा हुआ जिसका नाम था अकबर। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेरशाह एस्टेब्लिश सुर एम्पायर। उस हुमायूं के जाने के बाद दिल्ली पर थोड़े समय के लिए शेरशाह ने मतलब या दिल्ली पर राज किया सुर एम्पायर के नाम से और सुप्रीम पावर इन इंडिया। शेरशाह का शेरशाह का जो बेटा था इस्लाम शाह कुड नॉट कीप हिज फादर एकम्प्लिशमेंट, मतलब शेरशाह की डेथ के बाद जो शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह वो अपने फादर की उपलब्धियों को ज़्यादा समय तक संभाल नहीं पाया, यानी जो एरिया था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। हुमायूं 5054 में उसने अटैक कर दिया फाइनली, शेरशाह को नहीं, शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह पर। और फाइनली 5050 में ड्रीम होल्ड, जो उसका दिल्ली का सपना था, उसको वापस मिला और उसने दिल्ली पर अटैक किया और इस्लाम शाह को हराकर दोबारा से प्रिंस से किंग बन गया। ठीक है। हुमायूं डाइड, हुमायूं की डेथ हो गई थी, ट्रैजिक डेथ, यानी फॉलिंग ऑफ द स्टेयर ऑफ द, दिल्ली में उसे लाइब्रेरी का पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी, वो अपनी ही लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर गया था और उसकी डेथ हुई। ही वो सक्सीड, उसके बाद उसका बेटा बैठा जिसका नाम था अकबर। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अभी हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि शेरशाह वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर जिसने हुमायूं को हटा दिया। शेरशाह वॉज द सन ऑफ अफगान सरदार जागीरदार इन सारासाम। बिहार में शेरशाह जो है बिहार के सारासाम का एक अफगान लीडर का बेटा था। वो बहुत ही एक बार उसने शेर को अकेले मारा था, इसीलिए उसका नाम शेरशाह पड़ा था। ही वॉज ए वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। ही नो फॉर हिज रूल, वो जाना जाता है अपने रूल के लिए, यानी उसने बहुत अच्छा काम किया। एंड द रिफॉर्म ही इंट्रोड्यूस द वेरी एफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छे उसने काम किए, एफिशिएंट, योग्य था और स्ट्रिक्ट था। ही रेज अ पावरफुल आर्मी, उसकी आर्मी बहुत ही पावरफुल थी। एंड टेरिटरी इंक्लूडिंग द मॉडर्न डे, कौन कौन सी टेरिटरी उसके कंट्रोल में थी? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वर टेकन अंडर हिज कंट्रोल, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में थी। और आपको पहले बताया उसने डिफीट किया हुमायूं को 2 बार नॉर्थ इंडिया में। उसका एम्पायर जो डिवाइड था वो प्रोविंस में था जिसको कहते थे सरकार्स, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू, उसके बाद परगना, एंड दीज वर अगेन डिवाइडेड टू स्मॉलर यूनिट्स। ही बिलीव टू बी द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द करेंसी, वो पहला राजा था जिसने इंट्रोड्यूस करेंसी स्टार्ट करी, रुपया यानी कि पैसा। ठीक है। उसने बहुत सारी मॉस्क्यूज बनवाई, नेटवर्क, और सबसे बड़ी बात उसने रोड्स बनवाई। उसकी फेमस एक रोड है जिसके लिए वो जाना जाता है जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पेशावर से कोलकाता तक जाती है।
पेशावर जो पाकिस्तान में है, पेशावर टू पाकिस्तान, कोलकाता इन पाकिस्तान, पेशावर से कोलकाता तक जाती है, फेमस जीटी रोड। ही डाइड इन 1545, उसकी डेथ हुई थी 1545 में। उसके बाद सक्सीडेड बाय उसका सन बेटा इस्लाम शाह, जो बाद में उतार दिया गया, यानी हुमायूं ने उसको हरा दिया और इस तरह से शेर शाह का रूल ख़त्म हो गया और दोबारा से मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। अब आता है अकबर। आपको मैंने बताया अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। जब वो पर्सिया में था तो अकबर का जन्म वहीं हुआ था। अकबर रियाइंड फ्रॉम, अकबर सीट पर बैठा 1556 टू 1605। उसका एम्पायर एज फॉर टू द, मतलब वेस्ट में अफ़गानिस्तान से शुरू होता था, साउथ में गोदावरी रिवर तक था। वो ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है मुग़ल डायनेस्टी का, एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकबर द ग्रेट। उसकी जो पॉलिसीज़ थी और उसके जो प्रोग्राम्स हैं जो उसने पब्लिक के लिए किए, इसीलिए उसको अकबर द ग्रेट कहते हैं। जब वो सीट पर बैठा, सबसे पहली बात, जब हुमायूं की डेथ हुई और उसको सीट पर बिठाया गया, वो केवल 13 ईयर्स का था। हुमायूं डाइड, ही वॉज ओनली 13 ईयर्स, 13 साल का बच्चा। पर वो अभी राजकाज या राज्य को संभाल नहीं सकता था, तो इसका एज ए बैरम खान को उसका रीजेंट अपॉइंट किया गया, यानी काम सारे बैरम खान करता था बिहाफ ऑन अकबर द ग्रेट ने। अकबर कॉन्क्वेस्ट, अकबर ने क्या क्या जीता। अकबर डिफीट, अकबर ने हेमू को हराया, जो अफगान फोर्सेस इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो हेमू जो शेरशाह सूरी के ही फैमिली का था, हेमू को हराया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। उसके अलावा जब तक फ्यूज़ एंडेड द रीजन्स ऑफ बैरम खान एंड टुक ओवर। अकबर एक एम्बिशियस रूलर था, उसने बहुत सारे उसका एम्पायर बहुत बड़ा था, ये कह लीजिए। ही कॉन्कर्ड, उसने नेक्स्ट ग्वालियर को, अजमेर को, जौनपुर को, ये सब। इन 56 में ही इन्वेडेड, उसने हमला किया मालवा पर और उसके रूलर को कंपेल किया, बाज बहादुर को, कि अपनी खुद ही अपनी मर्ज़ी से मेरे एरिया में, मतलब मेरी अथॉरिटी को आप मान लो। 1564 में अकबर ने अपनी आर्मी को भेजा और उसका कमांडर था आसफ खान अगेंस्ट द सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ गोंडवाना, यानी गोंडवाना को कैप्चर करने के लिए अपने आसफ खान को भेजा, कमांडर को। इसके अलावा उसने राजपूत राजाओं के साथ में फ्रेंडली अलायंस समझौता किया। बट द प्राउड एंड नोबल सिसोदिया प्रिंस, बट जो सिसोदिया प्रिंस है राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, कहते हैं ना चेतक, हाँ, जिनका घोड़ा था चेतक, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सबमिशन, यानी अपना एरिया अकबर को देने से मना कर दिया। आखिर में अकबर ने कॉन्कर्ड, अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई, अकबर कॉन्कर्ड, अकबर ने जीत लिया चित्तौड़ को और रणथंभौर को इन 1568 में। लेटर डिफीट, और बाद में हराया राणा प्रताप को इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, इसमें राणा प्रताप की डेथ हो गई तो उनका घोड़ा चेतक भी मारा गया था, याद है नहीं? ओके, नेक्स्ट। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड, इसने इसके अलावा जीता गुजरात, बंगाल एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा का भी बहुत सारा एरिया। इसके अलावा इन द नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर, सिंध, कंधार एंड काबुल वर मुग़ल एम्पायर में इसने ऐड किए। और साउथ में, इन द साउथ अकबर ने बेरार, खंदेश, पार्ट ऑफ अहमदनगर सब उसके कंट्रोल में चला गया। यानी वो राजा जो अपने आप को, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में के बाद डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट, वो सारा एरिया धीरे धीरे मुगल्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया। अकबर ने अब बहुत बड़ा एम्पायर अपने कंट्रोल में कर लिया था, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इन द वेस्ट, ईस्ट बंगाल से शुरू होकर अफ़गानिस्तान तक, वेस्ट तक, उसके अलावा काबुल और कंधार तक, और नॉर्थ में हिमालय से गोदावरी तक। इन 1605 में अकबर डाइड, अकबर मर गया, एंड वॉज बरिड, उसको दफनाया गया सिकंदरा में नियर आगरा, द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर की जो कैपिटल थी सिकंदरा, आगरा में, उसको डेथ, नॉर्मल डेथ हुई थी, अकबर डाइड और उसको वहाँ सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, अब आता है अकबर की पॉलिसीज़। अकबर ने अपनी डिटेल अकाउंट ऑफ अकबर पॉलिसी ड्यूरिंग हिज रीजन, अकबर ने डिटेल्स दी है, यानी अकाउंट लिखे हैं, बुक्स लिखी गई हैं। इसकी दो फेमस बुक हैं, एन ए अकबरी, ये एन ए अकबरी, जिसके अंदर उसकी डिटेल्स लिखी गई हैं। वो क्योंकि वो खुद तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। सबसे पहले उसने क्या पॉलिसीज़, राजपूत पॉलिसी,
उसने कोई भेदभाव नहीं किया हिंदू मुस्लिम्स के साथ। ही ट्रीटेड, उसने हिंदू राजाओं के साथ ग्रेट, उनको रिस्पेक्ट देता था, नेवर ह्यूमिलेट, कभी बदतमीजी नहीं करता था अगर वो हार भी जाते थे देन। उसके अलावा किंगडम एंड देयर इंटरनल मैटर्स वर नेवर इंटरफेयर, उनके आंतरिक मामलों में अगर वो एरिया उन्होंने अपने उनके साथ कंट्रोल कर भी दिया था, उनकी बात मानता भी थे, तो वो राजा महाराजा को ये आज़ादी थी कि वो अपने राज्य को खुद संभाल सकते थे, यानी वो इंटरनल मैटर्स में उनके नहीं बोलता था। 1562 में अकबर ने खुद एक राजपूत प्रिंसेस के साथ शादी करी, आमेर की, जिनका नाम था जोधा भाई। याद है ना, जोधा भाई, द डॉटर ऑफ द राजा ऑफ आमेर, आमेर की राजकुमारी थी डॉटर। शी बिकम वन ऑफ हिज सीनियर वाइफ्स, यानी उनकी सबसे बड़ी पत्नी, और उनके बेटे जहांगीर की मम्मी, यानी उनके बेटे जहांगीर की मदर थी और सबसे बड़ी वाइफ थी। ही गिव, उन्होंने राजपूत को हाई पोस्ट भी दी अपने टाइम में। राजा मान सिंह, राजा बीरबल उनके 2 ट्रस्टेड ऑफिसर थे हु हेल्प इन हिज कांग्रेस, जिन्होंने जीतने में उनकी मदद करी, यानी खुद एक राजपूत रानी के साथ शादी करी और अपने दरबार में राजपूत राजाओं को नौकरी दी। बस आज के लिए मैं इतना ही, चले थोड़ा सा और कर लेते हैं। इन 1526 में उसने एबॉलिश किया टैक्स, यानी क्या टैक्स, एक टैक्स लगा होता था जिसको जाजिया कहते थे, यानी वो अगर हिंदू लोग अपनी पवित्र यात्रा पे हरिद्वार, वैष्णो देवी ये जाते थे तो उन पर टैक्स लगता था। 1564 में उसने उस टैक्स को ख़त्म किया। उसने कहा कि जब मोहम्मडन्स लोग अपनी हज पे जाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता, तो हिंदू लोगों पे क्यों, तो उन्होंने वो एनुअल टैक्स जाजिया को ख़त्म किया। अकबर ने एबॉलिश करी प्रैक्टिस ऑफ एनस्लेविंग फैमिली, यानी जो प्रिजनर्स कैदी होते थे उनकी फैमिली को भी स्लेव बना लिया जाता था, उस चीज़ को ख़त्म किया उसने। अलावा उसने हिंदूज़ के लिए टेंपल बनवाए, उनको मदद पैसे भी देता था कि आप अपने हिंदू टेंपल्स को बिल्ड कर सकते हो। ही पार्टिसिपेट, उसने पार्टिसिपेट किया मैनी हिंदू फेस्टिवल्स में, भी खुद मतलब ईद तो मनाता ही था, हिंदू फेस्टिवल्स भी मनाता था। इवन हैड द हिंदू होली बुक्स, उसने हिंदुओं की होली बुक्स को ट्रांसलेट किया फारसी लैंग्वेज में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।